चलो फिर इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है, कहता है कि लीस्ट नंबर फाइंड करना है जिसे हम डिवाइड करें 5 से, 6 से, 7 से, 8 से। रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 3, राइट है। और यस सर। अगर उसी नंबर को हम 9 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर है कुछ भी नहीं आना। रिमाइंडर कुछ नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये है कि वो नंबर 9 के टेबल में आता है। देखो मैं आपको अंकित शॉर्टकट से बताऊं या फिर लॉन्ग कट से बताऊं? शॉर्टकट से सर। शॉर्टकट। शॉर्टकट से। एग्जाम में कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें बोला हो कि भाई इस इन नंबर से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 आता है और 9 से डिवाइड करें तो कोई रिमाइंडर नहीं आता, सिंपली अगर वो 9 से डिवाइड होके नो रिमाइंडर छोड़ता है इसका मतलब वो नंबर 9 के टेबल में आता है। यस सर। यही मतलब हुआ ना इसका। यस सर। अच्छा पहले वाला नंबर देखते हैं, क्या ये नंबर 11677 क्या ये 9 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। नहीं। अच्छा चेक कैसे करते हैं कि कोई नंबर 9 के टेबल में आता है? उसके डिजिट का सम निकाल लेते हैं ना। 1 + 6 + 7 + 7 टोटल सम आएगा 21। 21 जो है 9 के टेबल में नहीं आता, खत्म हो गया। 1 + 6 + 8 + 3 टोटल आता है 18, ये 9 के टेबल में आता है 18। यस सर। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। 2 + 5 7 + 2 9 + 3 12। 12 9 के टेबल में नहीं आता, ये भी चला गया, यही है। यस सर। अब आता है 3 3 6 3। 3 + 3 6 + 6 12 + 3 15, क्या 15 9 के टेबल में आएगा? नो। तो बचा कौन सा जी हमारे पास? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, ये हमारा आंसर आ गया। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? यस सर। पक्का? चलें फिर आगे। अंकित समझ आ गया? यस सर। ठीक है नेक्स्ट वाला चलते हैं। अच्छा बाई चांस अगर अंकित दो ऑप्शन आ जाए फिर क्या करोगे? फिर एक से नंबर चेक फिर चेक कर 1863, एक ऑप्शन में ये आ गया, सपोज कर लो ऑप्शन आ गया ई। फिर तो क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर दिए हुए ना 5 6 7 और 8 दिया हुआ है ना। यस सर। कोई भी एक नंबर उठा लो, मैं उठाऊंगा तो मैं डिफरेंट नंबर उठाऊंगा 7, मैं इसको 7 से डिवाइड करके देखूंगा, राइट है। तो जो राइट ऑप्शन होएगा वो 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना छोड़ के जाएगा? 3 सर। बस ऑब्वियस सी बात है, तो ज्यादा चेक करने की फिर आगे जरूरत ही नहीं है। ठीक है ओके सर। चलो जी आगे वाला चेक करते हैं। अच्छा ये चेक करो जरा क्वेश्चन में सर क्या। जो क्वेश्चन था, कौन से वाला? एक्सक्यूज मी सर, जो क्वेश्चन था उसमें ना दो ऑप्शंस डिवाइड हो रही थी 7 से। कौन से वाला? अभी जो ग्रुप में शेयर हुआ था सर। जो मैंने भेजा है सर। आपने क्वेश्चन अभी मैंने डाला हुआ क्वेश्चन। 721 था उसमें एक ऑप्शन और एक 750 थी सर, तो दोनों ही डिवाइड हो रहे थे 7 से। मुझे बताओ क्वेश्चन क्या था, आप ग्रुप में भेजा हुआ है? यस सर भेजा हुआ। सर ग्रुप में भी। मैं चेक करता हूँ ग्रुप में कौन से वाला क्वेश्चन कह रहे हो। क्वेश्चन ग्रुप में भेजा हुआ है, ये तो प्राइम वाला है। क्वेश्चन बता दो अंकित क्या क्वेश्चन है, मुझे तो ग्रुप में नहीं दिखा। सर मैंने दोबारा भेज दिया ग्रुप में। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द लीस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 12 15 18 लीव्स रिमाइंडर 1 बट सेम नंबर डिवाइड बाय 7 लीव्स रिमाइंडर 0। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखो बोला जी एक नंबर है, उसको 12 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें, 18 से डिवाइड करें, तो हमारे पास सबसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है ईच केस में 1 आता है, राइट है। बट अगर हम उसी नंबर को 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं आता, इसका मतलब वो नंबर जो है 7 के टेबल में है। तो आप बोल रहे हो कि एक ऑप्शन है 721 7 के टेबल में आता है, सेकंड ऑप्शन था 789। तो अगर मैं इसको 7 से चेक करूं तो 7 9 द 63, ये तो नहीं जाएगा, कैंसिल हो गया। उसके बाद आता है 653। 653 653 को 7 से चेक करें, 7 9 द 63 23, ये भी नहीं आता है। उसके बाद ऑप्शन है 236, 7 से किया 7 3 द 21 26, ये भी नहीं आता है। 7 से किया लास्ट वाला है 756, यही बोल रहे हो ना आप? यस सर। राइट है। अच्छा एक बात और बोला हुआ इसने,
अगर वो 7 के टेबल में आता है तो कहते हैं कि 12 से, 15 से और 18 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1. 1 आना चाहिए। तो मैं कोई भी नंबर उठा लूंगा। मैंने नंबर एक बताया था आपको, मैजिक नंबर कौन सा होता है? 9। 9. 9. मैं ऐसा Yes, करूंगा sir. जी, 721 को 9 से डिवाइड करके देखूंगा और 756 को 9 से डिवाइड करके देखूंगा। जिसमें रिमाइंडर मेरा 1 आ गया वो मेरा राइट आंसर है। और मुझे लगता है 721. 721 में रिमाइंडर जो है वो आपका 1 आता होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, और sir. और ये 756 है, ये तो बिल्कुल 9 से डिवाइड होता है। इसमें रिमाइंडर कितना आता है? 0. 0। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है इशिता, Yes, sir. समझ आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो जो मैंने लिखा हुआ है। कहता है एक रूम जो है वो है 6 मीटर 24 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, और 4 मीटर और 32 सेंटीमीटर उसका क्या है? विड्थ है। तो हमें इसमें टाइल्स लगानी है और टाइल्स का शेप होना चाहिए स्क्वायर टाइल्स, इक्वल साइज की। तो बताओ कितनी टाइल्स लगेंगी? पहले ट्राई करो जल्दी से, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। इसे रब कर देते हैं। मैं शेप बना देता हूँ आपके लिए। ये रहा रूम, और जी इसमें लेंथ जो है 6 मीटर बाय 24 सेंटीमीटर का मतलब है, अगर मैं इसे लिख लूँ तो ये 624 सेंटीमीटर आ जाएगा अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे। रीजन, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100। 100. यही होता है। 100. अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? 432 क्या सेंटीमीटर। सेंटीमीटर. और इसमें हमें जी टाइल्स लगानी है, टाइल्स का शेप होना चाहिए स्क्वायर का। तो बताओ कितनी स्क्वायर टाइल्स लगेंगी? देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर इस रूम में हमें टाइल लगानी है तो उस टाइल का साइज क्या होना चाहिए? बताओ साइज के लिए क्या करना चाहिए, हमें क्या फाइंड करना चाहिए? HCF. HCF HCF. अच्छा, HCF फाइंड करने का शॉर्टकट क्या बताया? सर पहले माइनस करके डिफरेंस देख लेना, फिर उसके जल्दी फैक्टर। से फाइंड करके बताओ डिफरेंस करके कि आपके पास कितना आता है HCF। 190. 192 HCF आ जाएगा? मुझे नहीं लगता 192 HCF आ जाएगा। 192 के टेबल में 432 तो आता ही नहीं होएगा। इसका मतलब या तो HCF 192 होएगा या फिर 192 के क्या बनेंगे जो फैक्टर्स। Factors. तो पहले 2 से करते हैं। कितना बना सबसे पहले? 96। 96 ही बना। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. चेक करो जी, 96 के टेबल में 432 आता है कि नहीं? नहीं, sir. नहीं आता है। No, sir. अच्छा, अभी कैसे करेंगे? इसका मतलब 96 नहीं है। अच्छा, 192, अब इसको 3 से भी कर लेते हैं। 64 देखो, 64 के टेबल में आता है। या फिर इसको ऐसा करते हैं, 2 से करते हैं एक बार और। 2 4 8 48। 48 से 48 आ रहा है सर। चेक करने दो बाकियों को भी। यस आ रहा है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर ये रिकॉर्डिंग पे लगी हुई वीडियो ये वाली? बिल्कुल जी, रिकॉर्डिंग पे है। बताओ। वो मैं स्टार्टिंग से थोड़ा मिस हो गया मेरे से। अभी मैंने स्टार्ट ही किया, अभी सिंपली अभी क्वेश्चन ही बताया ना। अच्छा ठीक है ओके। ठीक है, आज हम थोड़े क्वेश्चन से थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन लिए हुए हैं तो उसी में करोगे। ठीक है। अच्छा पहले बताओ सबको HCF समझ आ गया? हाँ जी 48 पे जा रहा है सर ये। दोनों जा रहे हैं, 432 और 624 Yes, भी sir. चेक करना है। यस सर, दोनों जा रहे हैं। सबने कर ली। इसका मतलब क्या है मुझे बताओ 48 का? इसका मतलब ये है कि इस पे जो स्क्वायर टाइल लगाओगे ना, उस टाइल का जो साइज है वो 48 सेंटीमीटर बाय 48 सेंटीमीटर होएगा। यही है। यस सर। क्या बाकियों को समझ आ रहा है? 48 बाय 48।
अब इसमें कितनी टाइल्स लगेंगी, नंबर ऑफ टाइल्स, तो हमें ऐसा करना है जी, हमें एरिया निकालना है रूम का, और जो एक टाइल का एरिया होएगा, एरिया ऑफ वन टाइल, उसके साथ डिवाइड कर देना है। तो करते क्या है ना, मोस्टली मिस्टेक क्या करते हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट मिस्टेक ये कर लेते हैं कि वो ना मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। 624 एरिया होएगा, रूम का एरिया क्या होएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। वो आधा टाइम तो इसको मल्टीप्लाई करने में वेस्ट कर देंगे, जबकि उनको पता ही नहीं है कि एरिया फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। और एरिया ऑफ टाइल कितना आएगा, 48/48। सर मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करना है क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों जो है इनको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, यस कर देंगे सर। ना। Yes, sir. तो मुझे लगता है ये तो आपका 9 से जाएगा यस सर 13 से जाएगा। और दूसरे वाला 13 से जाएगा, और 13 कितना करना है 9 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 117। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टाइल जो है इस रूम में लगेंगी 117। अब इसमें जो डाउट है वो पूछो। अगर ये समझ आ गया तो मैं आगे चलता हूँ। Yes, सर जो sir. 48 आया हमारा HCF आया है, इसका मतलब ये है वो कि एरिया होगा टाइल का, हाँ नहीं साइड होगी। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो बीच में हम टाइल लगाएंगे ना, उसकी साइड. उस टाइल हाँ का जी। लेंथ होएगा ये। क्योंकि 48 के टेबल में 432 भी आता है, 624 भी आता है। इसका मतलब हम मैक्सिमम साइज की जो अंदर टाइल लगाना चाहते हैं उसका साइज हम 48 रख सकते हैं। ठीक सर है, ये टाइल्स केस में गिवन है, अगर रेक्टेंगल में हो रेक्टेंगल में आता ही नहीं है हमेशा, जब भी हमारे लगाने के लिए अगर बाई चांस वो रेक्टेंगल देगा ना, यस सर। तो डेफिनेटली ये देगा कि अंदर जो हमें टाइल लगानी है उस रेक्टेंगल की या तो लेंथ देनी पड़ेगी या ब्रेथ देनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, तो उसमें तो फिर कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। वो क्वेश्चन जो है फिर वो आपका HCF LCM का नहीं रहेगा, वो क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का बन जाएगा, एरिया और वॉल्यूम वाले का। रीजन क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट किसका आया, हमें क्या फाइंड करना पड़ा इसमें, HCF HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि इसका मतलब ये है। अच्छा, क्या हम 48 की टाइल लगा सकते हैं, 24 का नहीं लगा सकते हैं रूम में, यस और नो? यस सर। हाईएस्ट ही होगा सर। हाईएस्ट लगाएंगे ना सर. हाँ हाईएस्ट लगानी है, तो ऐसा नहीं है कि बोल सकते कि 24 का टाइल नहीं लगा सकते, 24 का भी लगा सकते हैं, 4 का भी लगा सकते हैं, 6 का भी लगा सकते हैं, 3 का भी लगा सकते हैं। बट सबसे बड़ी नंबर टाइल, ऑफ टाइल्स बढ़ जाएंगे। हाँ वो ऑब्वियस सी बात है, अगर साइज कम हो जाएगा तो नंबर ऑफ टाइल ज्यादा हो जाएंगी ना। और उसने यहाँ पे क्या लिखा होता है, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल। तो लीस्ट का मतलब सबसे कम टाइल्स, और सबसे कम टाइल तभी लगेंगी अगर उनका साइज सबसे बड़ा होगा। बड़ा होगा। ठीक है, बताओ ये समझ आई बात? कोमल, Yes, sir. कोमल, किरण, चौर्य, यस सर। यस सर। ठीक है, फिर आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वाला। यस सर। थोड़ा स्पीड से करेंगे आज, क्योंकि क्वेश्चन मैंने मुझे लगता है बहुत ज्यादा ले लिए। ये बताओ जरा क्या फाइंड करना होगा। लिखा है जी, 3 फ्रेंड हैं, एक है जे, एक के और एक एल, और एक सर्कुलर स्टेडियम है, ये राजी सर्कुलर स्टेडियम, और यहाँ पे कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। वो कहता है जो पहले वाला पर्सन है जे, वो इसको 12 सेकंड में, 12 सेकंड में स्टेडियम को क्रॉस कर लेता है। सेकंड वाले को 18 सेकंड लगते हैं, और थर्ड वाले को कवर करने में 20 सेकंड लगते हैं। तो बताओ कितने मिनट के बाद वो तीनों पर्सन वापस, भागते तो रहेंगे स्टेडियम में इसके ऊपर, बताओ कितने टाइम के बाद वो तीनों पर्सन दोबारा इस स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर मिलेंगे। मैंने क्या बताया था, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो, हाउ आफ्टर हाउ मच टाइम LCM. थ्री बेल्स विल रिंग टुगेदर, या कितने टाइम के बाद तीनों पर्सन वापस मिलेंगे, उन सारे क्वेश्चंस में क्या फाइंड करते हैं,
एलसीएम जल्दी से फाइंड करके बताओ एलसीएम। 360 सेकंड। सर डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? डी। हाँ जी सर। पहले बताओ एलसीएम कितना आता है? सर 180। 12, 18 और 20 एलसीएम फाइंड करना है तो पहले 2 से कर दें, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसे ही किया, यस सर। फिर 3 से कर दिया 2, फिर 3 और ये तो 10 ही रहेगा। उसके बाद 2 से कर लो, 1 आ गया, 3 आ गया और ये 5 आ गया। इसके बाद तो करने की जरूरत नहीं है ना। नो सर। अच्छा, फैक्टर बने 2, 3, 6, ये आ गया 12, 36 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 180। अच्छा मुझे बताओ 180 क्या आएगा? सेकंड्स आएंगे, मिनट्स हैं या आवर्स है? सेकंड सर। सेकंड है। Second. 180 सेकंड्स। अच्छा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 180 को 60 से डिवाइड कर दें, इसका मतलब 3 मिनट के बाद वो तीनों पर्सन दोबारा यहीं पे मीट कर जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। सर इसका हम्म, एलसीएम में शॉर्टकट यही था ना सर कि हायर वैल्यू का टेबल पढ़ना शुरू कर दो, जो आया वही एलसीएम होता है, जो बात- तीनों के टेबल में आया। बिल्कुल तुम्हारा बात तो बिल्कुल अंकित सही है, लेकिन हमें क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा होता ना कि तीनों का एलसीएम कितना है यस सर। और ऑप्शन लिखे होते 180, एक ऑप्शन लिखा होता 160, एक ऑप्शन होता 150 और एक ऑप्शन होता 140 फॉर एग्जांपल, ठीक है? यस सर। तो मैं कुछ नहीं करता, मैं चेक करता 9 के टेबल में। 9 के टेबल में यहाँ पे 18 है, यस सर। तो मैं चेक करता कि जो मेरा आंसर आएगा वो 9 के टेबल में आएगा। सिंपल ही है। तो मैं ऑप्शन में जाता, 160 नहीं आता, 150 नहीं आता, 140 नहीं आता, 180 के ऊपर टिक मार कर देता। बट इस क्वेश्चन में तो एलसीएम नहीं पूछा ना, यस सर। उसने ये पूछा है। दूसरी बात, अगर उसने एलसीएम पूछा भी है ना तो उसने यस किसमें सर। पूछा हुआ है? मिनट्स में। या तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि ये वाली ऑप्शन को या तो मैं कन्वर्ट कर लूं सबको, किसमें? मिनट्स। सर अपने सेकंड्स में। सेकंड्स में। फिर चेक करूं कि इसमें कौन सा नंबर 9 के टेबल में आ रहा ठीक है ना? सही है। यस यस। पर अच्छा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्या हो जाएगी इसमें, अगर बाई चांस दो ऑप्शन आ गए, सपोज कर लो यस कि एक तो ये आता है, एक मुझे लगता है ये भी आता है, डी और सी ना। यस सर। फिर आपको इनमें से कोई एक नंबर ढूंढना पड़ेगा अलग यस से, सर। डिफरेंट वाला, उससे डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा होएगा। ठीक है, तो ये नंबर स्मॉल है, इनका एलसीएम फाइंड करके डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो कि कौन सा आंसर आने वाला। अगर नंबर बड़े हो ना, यस सर। फिर हमें ऑप्शन से जाना चाहिए। ठीक। ठीक है, चलें फिर आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। यस। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। देखो जरा ट्राई करके, लिखा हुआ है एलसीएम ऑफ टू, कौन से नंबर है? कंसेक्यूटिव। अच्छा, कंसेक्यूटिव और कौन से नंबर है? इवन। कितना एलसीएम दिया हुआ उनका? 144। 144। नंबर फाइंड करने हैं हमें। ये तो बड़ा सिंपल है, देखो लिखा हुआ है कौन से नंबर है, कंसेक्यूटिव है ना। यस सर। देखो ना फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। मल्टीप्लाई करके आपके पास 144 आना चाहिए। 6 इंटू 8, अगर मैं लास्ट वाला डिजिट देखूं तो 8 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके 144 नहीं आएगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो एंड में 0 आएगा, वो भी नहीं चाहिए। इनको मल्टीप्लाई करूं तो इसके एंड में यूनिट डिजिट 8 आएगा, क्यों? इसका 2 है, यहाँ पे 4 है। तो 14 इंटू 16 कितना होता है? 144। आंसर आ गया।
सर रिपीट करना प्लीज। उसने बोला हुआ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है ना, और उनका एलसीएम जो है 144 है, राइट है। राइट सर। अच्छा दूसरी बात ये, जो इवन कंसेक्यूटिव नंबर होंगे ना उनमें कॉमन जो है निकलेगा, अगर आप निकालोगे तो 2 ही निकलेगा, और वापस अगर आप उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एलसीएम ही आएगा। ओके। जैसे सपोज कर लो एक नंबर है 4, ध्यान से सुनना, एक नंबर है 6, ठीक है। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो कॉमन तो कुछ नहीं आएगा, कॉमन निकाल भी लिया 2 सपोज कर लो, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 3। तो अगर एलसीएम निकालना होगा तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो मतलब फर्स्ट 16 ऑप्शन इंटू आ रहा है, सर 14 इंटू 16 करके तो 224 आता 2 है। to 4 आता है ओह सर। मेरी बात समझे नहीं आप, 2 2 4 आता है ना, तो हमारे पास कॉमन मैंने बताया तो है 2, निकला नहीं कॉमन। यस सर। ये देखो ना, मैं लिख के बताता हूँ, 14 ये है, 16 ये है, यही है ना। यस सर। यस अगर सर। अगर आप इसमें से कुछ भी कॉमन निकालो, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो तो क्या कॉमन 2 आएगा, यस सर। यस सर। और बाकी जो नंबर बचेंगे उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। सपोज कर लो यहाँ पे 7 बचा और यहाँ पे 8 बचा, यही है। यस सर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 144 जो है ये कॉमन 2 निकालने के बाद आया हुआ है, राइट है। सर ये कैसे पता लगेगा कि 2 निकालने के बाद जब भी 144 है? कोई भी 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होते हैं ना, कोई भी 2, यस सर। कोई भी ले लो आप, 28 ले लो आप, 30 ले लो, उसमें से कॉमन हमेशा 2 ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। चेक कर लो आप। तो जो कॉमन निकलेगा इसको क्या बोलते हैं, HCF। HCF। तो बाकी जो बाकी बच गया वो क्या बचा फिर, LCM। वो आपका बच गया LCM। एलसीएम, यही हुआ ना। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि ये 144 जो है ये तब आया हुआ है जब आपने जो दोनों का प्रोडक्ट था उसको मल्टीप्लाई, सॉरी उसको डिवाइड किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि 14 और 16 है, और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास अगर ये आता है 4 और उसके बाद बनता है 14 6 द 64 और ये बनता है जी अपने पास 224, यही बनता है। यस यस सर। सर। यस सर। यहाँ पे तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकालूं तो 1 1 4 बनता है सर। 112। 112। 112 बनता है। ये मुझे लगता है यहाँ पे 112 होना चाहिए था। सर एलसीएम का मतलब तो वही है ना कि अगर हम उसे 14 से भी डिवाइड करें और 16 से भी डिवाइड करें तो तो 0 आना चाहिए। 1 आना, हाँ। यस। बिल्कुल सही है, वही बात है जो आप बोल रहे हो, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हम 14 और 16 में से 2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ 7 बचता है और यहाँ पे 8 बचता है, यस सर। और 7 और 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करें एलसीएम लेके तो उसमें एचसीएफ भी आएगा और एलसीएम भी आएगा। ठीक तो है, क्या प्रॉब्लम है। 7 इंटू 8 56 आ गया, 56 इंटू 2 करें तो हमारे पास 112 आएगा। मुझे लगता है ये यहाँ पे लिखा गलत है, 144 वाला। सर 14 और 16 मतलब एलसीएम का मतलब तो वही है ना कि दोनों की टेबल में 144 आना चाहिए। 144 आना चाहिए। बिल्कुल जी 144 आना चाहिए, बट सर नहीं प्रॉब्लम आता, 16 और 14 सर ए ऑप्शन आ रहा है सर, ए आ रहा है सर ऑप्शन। हाँ मुझे लगता है कि ऑप्शन ये वाला नहीं बनना चाहिए। ए आ रहा है। 16 इंटू 18 ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। मुझे लगता है 16 इंटू 18 करेंगे तो मुझे लगता है वो उसका बनेगा 288। इसको 2 से डिवाइड Yes. करें। इसको 2 से डिवाइड करो तो हमारे पास 144 आता है। यस सर। हमने ऑप्शन गलत उठाया 14 और 16 वाला। ऑप्शन जो है वो ये वाला नहीं आएगा, ऑप्शन जो है वो हमारे पास फर्स्ट वाला आएगा। माई मिस्टेक, मैं सिर्फ सेकंड वाले ऑप्शन पे रहा, फर्स्ट वाला ऑप्शन को देखा ही नहीं हमने, वो पहले ही हमने रिजेक्ट कर दिया था। तो सर इसका मतलब अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो तो उसमें हमेशा कॉमन 2 ही आएगा ऑलवेज। नहीं, इसमें ऐसे 144 है तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो हम 144 को इंटू 2 कर लें, फिर बिल्कुल 288 का डेफिनेटली, हम लोग देखें। पर ध्यान रखना वो नंबर सिर्फ इवन वाले होने चाहिए, ऑड वाले नहीं चलेंगे।
क्योंकि अगर ऑड नंबर होंगे तो ऑड वाले नंबर्स में कुछ भी कॉमन ही निकलेगा। अगर यही ठीक है। क्वेश्चन ऐसे होता ना, एलसीएम ऑफ टू कंसेक्यूटिव, यहाँ पे इवन की जगह पे ऑड होता, राइट है, यस सर। तो हम उसमें जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट दिया होता उसी वही आंसर आता। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर में ले लूँ 25 और एक नंबर ले लूँ 27, तो क्या इसमें से कुछ दो ऑड नंबर में से कुछ कॉमन निकलेगा कंसेक्यूटिव वालों में से? नो सर। तो नहीं, इसका नो मतलब सर। इनका एलसीएम वही होएगा जो इन दोनों का प्रोडक्ट होएगा। यस सर। बट जो इवन वाले होंगे, जो हमें पहले कंफ्यूजन हो रही थी वो इसलिए हो रही थी क्योंकि बट जो इवन वाले होंगे डेफिनेटली जो भी दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर होंगे उनमें आपके पास हमेशा कॉमन बाहर कितना निकल के आएगा? 2। 2। तो या तो ऐसा कर सकते हैं कि जो नंबर ऑप्शन में दिए हुए हैं उनको मल्टीप्लाई कर लिया जाए फिर उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए, या फिर जो एलसीएम दिया हुआ है उसका डबल करके ऑप्शन में चेक कर लें कि किनको मल्टीप्लाई करके वो आ रहा है। क्या ये बात सबको क्लियर हुई है? मैं यही क्वेश्चन दोबारा बताऊं? सर रिपीट कर दो। अच्छा मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। अगर तो क्वेश्चन आए कि हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, अगर यहाँ पे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हुआ और उनका जी यहाँ पे एलसीएम दे रखा हो फॉर एग्जांपल 143, ध्यान से सुनना, लिखा हुआ है एलसीएम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन ऑड नंबर इज 143, ऑप्शन में दे रखा है 13, 15, 15, 17, 11, 13 और जी दे रखा है 17 और 19। तो आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि जो ऑड नंबर होते हैं उनके बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है, नो कॉमन। तो आपको सिर्फ इतना करना है, ऑप्शन में जाना है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना था जैसे हम पहले कर रहे थे। ओके 15 इंटू 17 मल्टीप्लाई कर देना है, 17 इंटू 19 कर देना है। अगर आप 11 इंटू 13 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 143। इसका मतलब आपका राइट ऑप्शन आ गया सी। बट अगर यही क्वेश्चन इवन वाला होता जो कि हमें गिवन था, तो इवन वालों में क्या होता है कि अगर आप कोई भी दो इवन नंबर लिखोगे, फॉर एग्जांपल ये लिखा हो 16 और 18, तो 16 और 18 में कॉमन जो है वो हमेशा 2 आएगा, तो यहां बचेगा 8 और यहां बचेगा 9। यही है। यस सर। यस सर। और ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF। और जब एलसीएम निकालेंगे इसका मतलब ये है कि ये जो 144 है ये तब आया हुआ है जब हमने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया होगा, तो जो उनका प्रोडक्ट होएगा उसका हाफ हो गया होगा। यस सर। सपोज कर लो मुझे 16 और 18, मैं ऐसा लिखूं 16 और 18, अगर मैं इनका प्रोडक्ट निकाल दूं या मैं ऐसा बोलूं कि मुझे इनका क्या निकालना है, मुझे इनका एलसीएम निकालना है, तो मैं ऐसा लिखूंगा 8 और 9। इसके बाद तो फैक्टर बनेंगे नहीं, उसके बाद 8 बनेगा और एक नंबर फैक्टर बनेगा 9। सो 9 इंटू 8 करेंगे 72, 72 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आपका आ जाएगा 144। यही है ना, ऐसा ही करोगे। यस सर। बट Yes, sir. अगर आप नंबर को, तो आपको क्या करना है, दो काम कर सकते हो। पहला, या तो आपके पास जो एलसीएम है उसको डबल कर लो 288 और ऑप्शन में जाके चेक कर लो कि किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 288 आ रहा है, या फिर नंबर को मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसको डिवाइड करके देख लो 2 के साथ कि क्या 144 आता है कि नहीं आता है। जो काम आपको इजी लगे, डिवाइड करने वाला या फिर मल्टीप्लाई करने वाला। बताओ ये बात सबको समझ आई कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ध्यान रखना, कोई भी दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो तो उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है, और अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो तो उसमें हमेशा कॉमन जो है, हमेशा कॉमन कितना होता है, 2। 2। इसको क्या बोलते हैं कॉमन वाले पार्ट को?
HCF HCF जो है वो आपका 2 होएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे यस नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। ये देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सपोज कर लो एक नंबर लिखा है 15, एक लिखा है नीचे 18, तो इनका कटिंग कर देंगे। 3 से कटिंग कर दिया तो ऊपर आ गया 5 और नीचे क्या आ गया 6। इसे बोलते हैं रिड्यूस फॉर्म। तो देखो ये नंबर इतने बड़े हैं ना, इनका कटिंग बहुत मुश्किल है। एग्जाम में अगर इनका कटिंग करने भी लगेंगे तब भी हमें कम से कम 4-5 मिनट से ऊपर लग जाएगा। ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्वेश्चन आएगा तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने उसको सॉल्व करना है जो आपके पास ऑप्शन लिखी हुई है। ध्यान से देखना, ये बताओ इसका लास्ट वाला डिजिट कितना है 1, इसका लास्ट वाला डिजिट 7 अच्छा एक और बात, जब आपने 15 का कटिंग किया था और 18 का, तो 15 के सामने 5 आया था और 18 के सामने 6 आया था। आप ये बताओ जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो 15 इंटू 6 करोगे तो 90 आएगा, और 5 इंटू 18 करोगे तब भी 90 आएगा। सही है? यस सर। तो इनके लास्ट वाले डिजिट सेम है ना? यस सर। इसका मतलब इसका जो कटिंग करके आंसर आएगा, सपोज कर लो पहले वाला ऑप्शन लिखते हैं 3/11। देखो जरा 3/11, इसका लास्ट वाला डिजिट क्या है यहाँ पे 1, इधर लास्ट वाला डिजिट 1। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होएगा इसका मतलब इसका जो भी आंसर आएगा उसका लास्ट वाला डिजिट 1 आएगा। सही है? यस सर इधर नंबर है 3 और इधर नंबर है 7, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी लास्ट वाला डिजिट कितना आएगा 1 ये आ गया जी राइट ऑप्शन 3/11। अब सपोज कर लो कि मैं सेकंड वाला ऑप्शन ले लूं। सेकंड वाला ऑप्शन है हमारे पास 7/11। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 और 7 को 7 से करेंगे तो लास्ट वाला डिजिट 9, और बीच में साइन इक्वल का, तो ऑब्वियसली बात है ये तो इक्वल नहीं हुए। अब आता है थर्ड वाला ऑप्शन 11/3। 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वाला डिजिट यहाँ पे 3 बनेगा, और 7 के जी लास्ट वाले 1 से करेंगे तो इसका लास्ट वाला डिजिट 7 बनेगा, और 3 7 के इक्वल नहीं है तो ये वाला ऑप्शन भी चला गया। तो राइट ऑप्शन आ गया हमारे पास 3/11। सर इसको डिजिट नंबर से नहीं कर सकते कट कट करके? वो तब है जब हमारे पास 2 ऑप्शन आ गई। सर डिवीजन में होता नहीं ना ये डिजिट का। मतलब नहीं डिवाइड क्यों करना है, ये इधर जाएगा, इसको आप लिखोगे 116690 151 मल्टीप्लाई बाय कितना 3। मैं राइट वाला ऑप्शन लिखता हूँ 3/11। सो यहाँ पे आ जाएगा 11, और ये नंबर दूसरी साइड जाएगा 427863887 मल्टीप्लाई बाय कितना 3। तो अगर ये राइट आंसर है तो ऑब्वियसली बात है इसका जो डिजिट सम है वो इस वाले के डिजिट सम के इक्वल होएगा। बट ये तो मैं तब करूं ना जब मेरे पास ऑप्शन 2 आ जाए। यस सर। बट अगर ऑप्शन 1 ही है तो मुझे डिजिट सम लगाने की जरूरत ही नहीं है, उसी से सॉल्व हो जाएगा। यस सर। अभी बताओ समझ आया? और डाउट पूछो जो इस पे आ रहा है। कोमल, किरण, शौर्य, कोई डाउट? नो सर। नो सर। चले फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला यस सर। पहले पढ़ लो क्या क्वेश्चन है फिर मैं सॉल्व करता हूँ। देखो ध्यान से देखना। अच्छा बताओ फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन बताओ क्या होता है? मनी सो फ्रैक्शन में हाँ जी
तो फ्रैक्शन वैल्यू जैसे ये 1/6 तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। नीचे वाले को नीचे डिनोमिनेटर। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक फ्रैक्शन जो है 1/6 हो जाता है, 1/6 बन जाता है। कब? कहता है जब आप 4 जो है उसको माइनस कर दो न्यूमिनेटर में से। ठीक है, ऐसा करते हैं, न्यूमिनेटर में से 4 माइनस कर देते हैं और जो 1 है उसको ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में। चलो जी, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया। पहले बताओ जो मैंने लिखा है ये समझ आया? हाँ जी। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 हाँ जी। यहाँ पे चला जाएगा, 6n आ जाएगा, -24 आ गया और ये आ गया d+1। सही है? Yes, sir. अच्छा, n का मतलब क्या है न्यूमरेटर। और d का Numerator. मतलब? Denominator. अच्छा, डिनोमिनेटर को मैं इधर ले जाता हूँ, 6n माइनस d इज इक्वल टू 24 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 25। सही है? Yes, sir. पहले बताओ इतना समझ आ गया कि नहीं? यस सर। इसको आगे नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि ये हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दो वेरिएबल हो गए। अच्छा, हम नेक्स्ट वाली लाइन पढ़ते हैं। कहते हैं इफ 2 and 1 आर रिस्पेक्टिवली एडेड टू द न्यूमिनेटर। वो कहता है कि वो जो फ्रैक्शन था ना, सेम फ्रैक्शन, उसके न्यूमिनेटर में आप 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो, तो जो फ्रैक्शन आपका पहले 1/6 बना था अब वो कितना बन जाएगा? 1/3। सही है? अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एलसीएम। ध्यान से सुनना, एलसीएम फाइंड करना है। किसका? एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ध्यान से सुनना, वो कहता है जो न्यूमिनेटर आएगा और जो डिनोमिनेटर आएगा, न्यूमिनेटर में 1 नंबर होएगा और डिनोमिनेटर में भी 1 नंबर होएगा। सपोज कर लो न्यूमिनेटर आ गया 3 और डिनोमिनेटर आ गया 7। सही है? 2 नंबर आ गए। यस सर। इन दोनों नंबर का क्या फाइंड करना है हमें? LCM. तो ये एलसीएम। बताओ, अगर न्यूमिनेटर 3 हो डिनोमिनेटर 7 हो तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा फिर? 21। हाँ, अभी समझ आया हम क्या फाइंड करने वाले हैं? बट ये सारा काम करने के लिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलो ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 को यहाँ पे करता हूँ। ये आ गया 3n और ये आ गया 6 और इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया d+1। ठीक है? अच्छा, 6 तो इधर चला जाएगा, d इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3n माइनस d इज इक्वल टू, ये 6 उधर गया तो माइनस का हो गया -5। इक्वेशन नंबर 2। पहले ये देखो, ये समझ आ गया इतना जो मैंने लिखा है? हाँ जी सर। यस सर। सही है? अच्छा बताओ, इन इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करते हो? Minus सेम करके सेम plus minus करके. सेम करते हो? ऐसे करते हैं। आप न्यूमिनेटर को सेम कर दोगे, फिर डिनोमिनेटर को, या फिर डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दोगे, ऐसा ही करते हो ना? यस हाँ सर। जी। चलो वो मेथड Yes, आपको sir. पता होगा, मैं आपको एक मेथड और बताता हूँ इसका सॉल्व करने का। इजी बोल लो या जो भी आपको ठीक लगे। मैं हमेशा इस वाले पोर्शन को नहीं देखता, मैं यहाँ पे देखता हूँ इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 25 25 इधर कितना लिखा हुआ है। -5। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस माइनस जो इक्वल की इस वाली साइड है ना, इसको मैं 25 बना देता हूँ -5 से मल्टीप्लाई करके। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है जो मैं लिख रहा हूँ? माइनस का 5 प्लस का 25 हो जाएगा। यस सर। ये देखो, प्लस का Yes, 25 sir. हो गया और 5 को मैं 3n से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा मेरा माइनस का 15n। सही है? और माइनस के 5 को d के साथ कर दूं तो प्लस का 5d आ जाएगा। पहले बताओ बात समझ आई कि नहीं? यस Yes, सर। sir. बस खाली नीचे कर रहे हैं सर 5 से। बस जी, मैंने ऊपर? 20 मैंने इसको इसलिए इक्वल कर दिया, मुझे बार बार x y फाइंड नहीं करने पड़ेंगे, मेरे पास x और y एक ही लाइन में आ जाएंगे। रीजन, ये 25 इक्वल हो गए हैं ना। ओके Yes, ओके। sir. तो अगर ये 25 इक्वल हो गए तो मैं इसको लिखता ही नहीं हूँ, मैं इसको अभी कर देता हूँ। मुझे क्या करना है, मैं बीच में साइन लगाता हूँ और मैं ऐसा लिख देता हूँ कि 15n इज इक्वल टू 5d। अब बताओ अभी समझ आया कि नहीं? ठीक क्योंकि है सर। इसका वैल्यू भी किसके Yes, इक्वल sir. था? 25 के।
और इसका वैल्यू किसके 25 इक्वल है? 25। सही है ना? 25 25 अच्छा बताओ, न्यूमिनेटर वाली टर्म्स एक साइड पे आएंगी और डिनोमिनेटर वाली दूसरी साइड पे। यस सर अच्छा 15 को अगर इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा, तो मुझे लगता है ये आ जाएगा 21n। सही है? और ये d उधर चला जाए तो बन जाएगा 6d। और जी अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू चेक करूं तो 6 तो यहीं रहेगा, 21 नीचे आ जाएगा, और मैं 3 से करूं तो ये 2 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। पहले बताओ यहां तक समझ आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है सर यस सर अगर आज कम समझ आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आज क्वेश्चन हम जो भी उठाएंगे थोड़े से अपर लेवल के उठाएंगे। ठीक है? अब बताओ न्यूमिनेटर का वैल्यू कितना आ रहा है 2 और डिनोमिनेटर का 7 क्या फाइंड करना था दोनों का? LCM LCM अच्छा मुझे बताओ, अगर एक नंबर 2 हो और दूसरा नंबर 7 हो तो दोनों का एलसीएम का मतलब, मुझे कोई ऐसा नंबर 14 बताओ जो 2 और 7 के टेबल में आता है। 14 14 ये आ गया जी आंसर आपका, फर्स्ट वाला ऑप्शन। कोई डाउट है तो बताओ। सर ये बिना इक्वेशन के नहीं हो सकता? पता नहीं चलेगा ना नंबर कौन से अच्छा। न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कौन से नंबर आने वाले हैं। हाँ जी अगर हाँ मैं जी। ऐसा आइडिया लगाऊं ना कि एलसीएम का मतलब ये होना चाहिए कि कोई ऐसा नंबर जो उनके टेबल में आता हो, राइट है? तो मैं ये आइडिया कैसे लगाऊंगा कि न्यूमिनेटर पे और डिनोमिनेटर में नंबर कैसा आएगा? हाँ जी सर। ठीक है ना? हम्म। सर इन केस ये 25 जो हमने कॉमन निकाला था ये 25 ना बने तो अब तो सिंपली एक इक्वेशन लिखेंगे, 6n माइनस डी इज इक्वल टू, लिखा होता 25, यस सर और दूसरा इक्वेशन था 3n माइनस डी इज इक्वल टू माइनस का 5। यही था ना? यस सर मत करो ऐसा, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती होंगी, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस का प्लस का और अच्छा प्लस का। डी से डी क्या हो गया? कैंसिल मैंने सोचा ये आपको मेथड आता होगा पहले। 3n इज इक्वल टू 30, यही है। देखो यही था ना, 3n माइनस डी इज इक्वल टू माइनस का 5। यस सर। ऐसा ही लिखते हैं। यस सर यस सर तो n का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा न्यूमिनेटर का? 10 हाँ, यहाँ से आ जाएगा n का वैल्यू 10। अब आप बोलोगे सर वहां पे तो n का वैल्यू 2 आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर d का वैल्यू पुट करेंगे तो 20 आएगा ना, फिर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो कैसे, n का वैल्यू कितना आया? 10 इसको कहीं भी पुट करके देखते हैं कितना वैल्यू आता है, तो चलो चेक करते हैं 70 आता है या 20 या 30 कितना आता है। मैं ऐसा करता हूँ, ये n का वैल्यू जी यहाँ पुट कर देता हूँ सेकेंड वाली इक्वेशन में। 3 इंटू 10 30 और माइनस का d इज इक्वल टू माइनस का 5, यही आ रहा है। यस सर। अच्छा d Yes, को sir. उधर ले जाते हैं और इधर को इसको ले आते हैं, तो ये बन जाएगा d का वैल्यू 30 प्लस 5, 35 आ गया। यस सर। यस सर तो जी n का वैल्यू 10 और ये वाला वैल्यू 35, तो 5 से कर देते हैं कैंसिल, ऊपर आ गया 2 और अच्छा। नीचे कितना? 7 7। करेक्शन वही आ जाएगा, पर मुझे लगता है ये थोड़े स्टेप ज्यादा है, एक या दो स्टेप ज्यादा है राइट सर है ना? दूसरे वाला काम थोड़ा इजी है, क्योंकि हमें मेनली तो फ्रैक्शन ही निकालना है ना, वैल्यू निकालनी है x और y की। और बताओ, और कोई डाउट? चलें फिर आगे। यस सर। यस सर ये सबको समझ आया कि नहीं? किरण, कोमल, शौर्य, अंकित, इशिता, सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है बताओ। मैं दो कंफ्यूजन वाला दोबारा बताता हूँ, बताओ कौन सा सर। पार्ट? जहाँ पे आपने 5 इंटू 5 किया 25, उसके आगे समझ नहीं आया थोड़ा सा। मैं दोबारा लिखता हूँ। अच्छा इक्वेशन वाला समझ आ गया था, वो जो मल्टीप्लाई किया था? यस यस सर। सर
अच्छा 6 एन माइनस डी, यहाँ पे 25 था ना। यस सर। अच्छा इधर कितना था, माइनस का 5 ना। मैंने बोला Yes. ये माइनस का 5 है ना, और यहाँ पे प्लस का 25 है, तो इक्वल के बाद यहाँ पे 25 है और यहाँ पे इक्वल के बाद -5 है। तो -5 को अगर मैं -5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मैंने बोला ये 25 बन जाएगा, सही है। यस सर। तो अगर आप यहाँ पे -5 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको इधर भी -5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और -5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 15n, सही है। यस सर। और -5 जो है माइनस डी से मल्टीप्लाई होएगा तो प्लस का 5d। यस सर। अब ये बताओ इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 25 के, यस सर। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 25 के। 25। तो 25 अगर इक्वल है तो मैं ऐसा लिख देता हूँ 6n माइनस डी इज इक्वल टू माइनस का 15n प्लस का 5d। अब बताओ समझ आया, क्योंकि Yes, sir. क्योंकि ये भी 25 के इक्वल था और ये भी 25 के इक्वल है, ठीक है। यस सर। अब ये 15 वाला इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और d अगर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का, तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यस सर। 6d आ जाएगा, ठीक है। यस अब सर। न्यूमिनेटर यहीं पे रखेंगे और डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, तो 6 तो यहीं पे रहेगा और ये जो 21 है ये नीचे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 21, ठीक है। यस अब सर। इसका कैंसिल कर दिया 3 से कैंसिल किया तो ऊपर आ गया 2, और 3 से कैंसिल किया तो नीचे क्या आ गया, 7। 7। और अगर न्यूमिनेटर 2 है और डिनोमिनेटर 7 है तो बताओ 2 और 7 इन दोनों का एलसीएम कितना होएगा फिर, 40। ये आंसर आ गया, ठीक है। यस सर। यही वाला वीडियो जो सेम वाला वीडियो मैं ये आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनको अगर बाई चांस वापस देखना हो तो वापस वीडियो देख सकते हो, ठीक है। यस सर। चलो फिर आगे चलते यस हैं, सर। नेक्स्ट वाला देखो जरा क्या क्वेश्चन है। लिखा हुआ एक ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक, ये राजी ट्रैक, और इसका जो टोटल ट्रैक का लेंथ है वो 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर लिख लिया मैंने ट्रैक का लेंथ। 3 पर्सन है, ए बी और सी। ए का स्पीड है 5/2 किलोमीटर पर आवर, बी का स्पीड है 3 किलोमीटर और सी का स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। अगर वो तीनों यहां से भागना स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से, इस पॉइंट से, और इस ट्रैक के ऊपर भागते रहते हैं, तो बताओ कितने टाइम के बाद वो तीनों पर्सन दोबारा इस अगेन इसी पॉइंट के ऊपर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। याद है क्वेश्चन हमने अभी किया थोड़ी देर पहले, एलसीएम निकालना सर। किसका निकालना है, का। एलसीएम निकालना है। यस सर। हाँ, मैं आपको बता भी देता 5/2। हूँ, मैं जरा क्वेश्चन आपको बता भी देता हूँ कि हमने कौन सा किया है। ये रहा, याद है कि नहीं, यस सर। यस सर। ठीक है। चलो करके बताओ, मैं टाइम देता हूँ फिर मैं सॉल्व कर। सर फर्स्ट ऑप्शन। नहीं, सी ऑप्शन सर। ऑप्शन सी राइट है। मैं जरा हिंट भी दे देता हूँ एक, मुझे बताओ अगर ये ट्रैक का लेंथ 5 किलोमीटर दिया हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ। सरकम डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस, 5। 5 किलोमीटर। मैं जरा आपको वापस पहले वो सर्कुलर वाले क्वेश्चन पे लेके आता हूँ जो आपने सॉल्व किया है। यही क्वेश्चन था ना, यस सर। मुझे बताओ ये 12 सेकंड क्या चीज है। टाइम। टाइम। बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है
जो एक पर्सन है उसको इस सर्कल को क्रॉस करने में या कवर करने में 12 सेकंड लगते हैं। तो क्या सर ये भी टाइम था सेकंड वाले का, थर्ड वाले का भी टाइमिंग दे रखा है? क्या आपको इस क्वेश्चन में टाइमिंग गिवन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ ना, नहीं दिया हुआ ना टाइमिंग। नहीं सर। देखो एलसीएम जब भी निकालते हैं तो उसमें आपको दिया होता था कितने टाइम के बाद तीनों पर्सन वापस मिलेंगे। आप एलसीएम तभी निकालोगे ना जब टाइम गिवन होएगा। अब यस देखो सर। टाइम कैसे निकालो। ये 5 किलोमीटर क्या गिवन है? स्पीड, वो ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस। और ये क्या दे रखा है? 5/2 और 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। स्पीड। स्पीड। तो जी टाइम आप तभी निकाल पाओगे तीनों पर्सन का अगर आप डिस्टेंस को स्पीड के साथ क्या करोगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड डिवाइड। डिवाइड। अभी ट्राई करो जल्दी से, डिस्टेंस को स्पीड के साथ डिवाइड करोगे तीनों पर्सन का टाइम आ जाएगा। डिस्टेंस कितना है? Five upon 3 beta t 5 upon 2. चलो चेक करते हैं। देखो अगर जी पहले वाले का टाइमिंग निकालना हो तो पहले वाले का जी स्पीड है 5/2 और डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर कवर करने हैं और स्पीड है 5 ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर सर। ऊपर चला जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो गया। पहले बताओ क्या पहले वाले का टाइमिंग आ गया 2 आवर्स? पहले बताओ ये बात समझ आई? यस सर। यस सर। सेकंड वाले यस का, सर। सेकंड वाले ने 5 किलोमीटर कवर करने हैं और उसका स्पीड दिया हुआ है 3 का। तो जी 5/3. सेकंड वाले का टाइम आ गया 5/3 आवर्स। सही है। थर्ड वाले का जी स्पीड दिया हुआ है 2 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर कवर करने हैं 2 की स्पीड से, तो थर्ड वाले का टाइमिंग आ जाएगा 5/2। यही है ना? यस सर। मुझे Yes, बताओ sir. जी क्या आपको फ्रैक्शन वाले नंबर का एलसीएम निकालने नहीं आता है कि आता है? यस सर। कैसे निकालते हैं बताओ फ्रैक्शन वालों का एलसीएम? LCM ऑफ न्यूमिनेटर ओवर इट इज एलसीएम। ओवर ऊपर वाले नंबर डिनोमिनेटर। का एलसीएम और नीचे वाले नंबर का क्या? HCF. अच्छा अब ध्यान से Yes. सुनना जरा, एलसीएम का मतलब क्या है? एलसीएम का मतलब है मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ जो 2, 5 और 5 के टेबल में आता है। 10. बिल्कुल सही जी, आपके पास नंबर आ गया ऊपर 10। सही है। अब जरा नीचे आते हैं। नीचे फाइंड करना है एचसीएफ। मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका मैं टेबल रीड करूं तो उसमें 1 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 2 भी आ जाए। 1. 1 तो आंसर आ गया 10/1 का मतलब 10 आवर्स। 10 आवर्स का मतलब है जिस टाइम पे वो भागना स्टार्ट करेंगे और जी पूरे ग्राउंड में भागते रहेंगे तो 10 घंटे के बाद वो दोबारा जी उसी पॉइंट के ऊपर मीट कर जाएंगे। आप बताओ बात समझ आई कि नहीं? यस सर। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपके पास डिस्टेंस दिया होगा तो डेफिनेटली वहां पे स्पीड भी होगी। तो आप डिस्टेंस को स्पीड के साथ क्या कर दोगे? डिवाइड। क्योंकि जो आप एलसीएम निकालते हो ना, वो एलसीएम आप किसका निकालते हो? टाइम का। टाइम का निकालते हो। तो टाइम तभी आएगा जब आप डिस्टेंस को स्पीड के साथ डिवाइड करोगे। और अपना टाइम जो है अननेसेसरली ऐसे मत वेस्ट करना कि 5 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ लिख दिया, कोई जरूरत नहीं है। नंबर्स को फ्रैक्शन में लिखो। एलसीएम फाइंड करने का मतलब ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वालों का क्या? HCF। एचसीएफ। एचसीएफ। अब बताओ जिसको डाउट है। शिल्पा, क्लियर है सर। मनी, किरण, कोमल, शौर्य,
क्लियर है सर? सबको क्लियर है? यस सर। यस चलो सर। फिर आगे वाला करते हैं, फिर ये वाला करके बताओ फिर जल्दी से। अब ये यहाँ पे मिसिंग क्या, ये 18 है, ये 20 है, ये 24 है, ये 26 है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। वो कहते हैं 3 नंबर है कंसेक्यूटिव और तीनों को मल्टीप्लाई करके 210 आता है। तो बताओ जी तीनों नंबर का सम कितना होएगा। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 10, एक नंबर हो 11, एक नंबर हो 12 और तीनों को मल्टीप्लाई करके आता हो 210। तो हमें बताना है 10 प्लस 11 प्लस 12 तीनों नंबर को ऐड करके कितना आएगा। समझ आई मेरी बात? यस सर। ठीक है, यस सर। करके बताओ जल्दी से। मैं हिंट देता हूँ इसमें। हिंट ये है कि अगर कोई 3 नंबर कंसेक्यूटिव होंगे तो जो पहले 2 नंबर होंगे उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होएगी। क्या मेरी बात समझ आई? सर ये कॉमन वाली बात नहीं समझ आई। एक नंबर सपोज कर लो 10 है, हाँ जी। एक 11 है। क्या 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में कोई चीज कॉमन होती है? नहीं। नहीं बस सर। यही हिंट है इसका। सर स्टार्टिंग किससे करेंगे, 1 से? देखो आपके पास 2-4 ऑप्शन है। या तो एक नंबर को लिखोगे a, हाँ जी। उससे नेक्स्ट वाला नंबर होएगा a प्लस 1। मैं लिख देता हूँ स्टार्टिंग आपकी। पहला नंबर a, उससे नेक्स्ट वाला a प्लस कितना, 1। उससे नेक्स्ट वाला कितना, फिर ये तो एपीजीपी से होगा। शॉर्टकट बताता हूँ। एपी वाला नहीं वैसे तो इक्वेशन तो यही बनती है कि तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। यही है ना? यस सर। पर ऐसा नहीं करना। इक्वल सुनो टू। सुनो सुनो सुनो, कभी भी ऐसा आ जाए ध्यान से देखना। तीनों नंबर का क्या दे रखा है और मैंने क्या बोला है, जब भी कोई 2 कंसेक्यूटिव पहले वाले नंबर होंगे उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। नहीं होगा। अच्छा अब ध्यान से सुनना। अगर मैं 210 के फैक्टर बनाऊं तो क्या जी उसके फैक्टर बनने चाहिए 5, 7। यही है? यस सर। मैं जरा लिख लेता हूँ ध्यान से फैक्टर। आपको इसमें कोई ऐसे 2 नंबर नजर आ रहे हैं जो जिसमें कुछ कॉमन ना हो? 5 और 7 है ना? ऑड है ना? ऑड। यस सर। ये 3 Yes, sir. 2 कितना होता है? 6। तो मुझे नंबर तो मिल गए, एक 5 है, एक 6 है और एक 7 है तो सिर्फ तीनों कंसेक्यूटिव नंबर। बताओ समझ आया? यस सर। अभी क्या हाँ जी पूछा सर। था? तीनों का क्या पूछा था टोटल? सम पूछा है 18। 18 आ गया। बताओ कोई डाउट है तो। सर 3 और 2 में 1 कॉमन है? 1 कॉमन तो यूज होता ही नहीं है। जिसका HCF 1 हो उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? कल बताया था मैंने। को प्राइम। बिल्कुल जी, उनको बोलते हैं को प्राइम। और 1 को वैसे भी आप मल्टीप्लाई 5 से करो, 6 से करो, 7 से करो तो नंबर वही रहेगा, चेंज नहीं होएगा ना। ठीक। और डाउट पूछो, यही है। नहीं, जैसे हमने 5 और 7 लिए ना जिनमें कोई कॉमन नहीं है, तो मैं भी ऐसे ही कर रही थी एलसीएम लेके। ये तो देखो, ये तो एग्जामिनर ने नंबर ही ऐसे लिए थे। हो सकता है कि हाँ। अगर मैं नंबर एक 8 ले लूं, सपोज कर लो, है ना,
एक 9 ले लूं और एक 10 ले लूं। हाँ जी। अच्छा 8 और 9 में तो कुछ भी कॉमन नहीं होएगा, ये तो क्लियर है। बट आप देखो 8 और 10 में कॉमन होएगा, यस हाँ जी, सर। हाँ जी। यस है ना? सर। मेरी बात समझ आई कि नहीं? बट इसने यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बना रखा था कि 5, एक नंबर ले रखा था 5, एक ले रखा था 6 और एक ले रखा था 7। उसने 3 नंबर लिए ही ऐसे थे जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है ना? So, पर अगर बाई हम चांस पर बाई चांस अगर ऐसे आ भी जाए ना 8, 9, 10 वाले भी, हम्म तब भी हम फाइंड कर सकते हैं। वो हमें फैक्टर जब बनाएंगे ना उनके, हम्म तो फैक्टर देख के हमें पता चल जाएगा कि इसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से बन सकते हैं 3। अच्छा सर, एक नंबर है 279 ले लें अगर हम 210 की जगह 279, 9, ठीक है। मैंने इसके फैक्टर बनाए 3 से। 3 से बना, 3 से किया 9 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 से किया तो ये 31 आ जाएगा, राइट है? तो ये ऑब्वियस ही बात है जी, 3 कोई कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट तो हो ही नहीं सकता 279, है ना? तो सपोज कर लो अगर उसने प्रोडक्ट 8, 9 और 10 का दिया होता तो वो उसको बनाता 8 इंटू 9 इंटू 10, कितना बनाता? 720। 720 यस फिर 720 के हम क्या बनाते? फैक्टर। फिर उन फैक्टर से देख लेते कि कौन से नंबर बनने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ आई? Yes, सर sir. मतलब कॉमन आ जाए तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं फैक्टर मैं बनाना है और मैं वैसे आप ही चेक करना है। बिल्कुल सही, मैं आपको 720 के बना के बताता हूँ। देखो 2 से किया 2 3 10 6 आ गया, ये आ गया 60। फिर 2 से किया तो ये 1 आ गया, 180 आ गया। फिर 2 से किया तो 90 आ गया, सही है? फिर 3 से किया 30 आ गया। फिर 3 से किया तो 10 आ गया। फिर 2 से किया तो 5 आया, राइट है? इतना समझ आ गया? यस सर। अब देखो मैं रैंडमली केस कैसे बनाऊंगा। देखो मुझे लगा 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 8 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9, और 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10। वो देख के पता चल अच्छा जाएगा कि आपको नंबर 8, 9 और 10 होएगा। यस ओके, अब हो गया। ओके ओके। सर, अगर इसी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमने जैसे प्रोडक्ट लिया है उसकी जगह अगर हमें सम दिया होता सम दिया होता तो फिर उसमें तो तब भी सिंपल है, तो जहां पे हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया था ना। अच्छा पूछता हाँ क्या जी, फिर वो? कि इफ द सम ऑफ 3 consecutive numbers is इज 18। 18, तो वो ऐसा दे देगा क्वेश्चन, जहां पे 210 होएगा तो वो 18 दे देगा। यस सर। और फिर पूछ लेगा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 नंबर, यही है। हाँ यस सर। तब तो और भी इजी है। अगर ये नंबर में मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस हो जाए तो मुझे लगता है सॉल्व करना ज्यादा इजी है। अच्छा, वो 3a plus 3 ए प्लस ए 6 प्लस ए कितना हो जाएगा? 3 3a हो जाएगा। 3 और 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा 15। 15 को 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5। 5। ठीक है। Yes, sir. वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में उसने क्या पूछा हुआ है। चले फिर आगे। यस सर। यस सर। चलो ये वाला देखो जरा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है HCF। HCF का मतलब बता दो बस मुझे। तो कुछ कॉमन दिया हुआ है। हम्म इसका मतलब ये है कि जो नंबर अगर आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो अगर HCF 23 है तो डेफिनेटली वो नंबर 23 के Table में. बिल्कुल सही। चलो जी आगे चलते हैं। लिखा है जी HCF ऑफ 2 नंबर, नंबर 2 है जी, उनका HCF दिया हुआ है 23। और ध्यान से सुनना, अदर 2 फैक्टर्स ऑफ LCM इज 13 एंड 14। वो कहता है जो LCM है ना, उसके 2 फैक्टर जो है वो एक 13 है और एक 14 है। कौन सा नंबर फाइंड करना है? लार्जर नंबर फाइंड करना है। पहले ट्राई करो फिर बताता हूँ।
सर ए ऑप्शन है, गलत भी हो सकता है। अच्छा चलो मैं करवाता हूँ, देखो जरा ध्यान से, शायद ये क्वेश्चन, ये नंबर देखो जी यहाँ पे 25, ध्यान से देखना जरा, 25 35 दो नंबर है ना, ठीक है, बताओ इनका एचसीएफ Yes. कितना होएगा? 5 5. 5। 5. एचसीएफ का मतलब क्या होता है? टी आ रहा है सर। नहीं, एचसीएफ का मतलब क्या होता है पहले बताओ। जिसके टेबल में दोनों आते दोनों दोनों आते हैं, मतलब कि 5 इन दोनों में से कॉमन आता है, ठीक है। यस सर अच्छा मैं अगर 25 में से 5 निकालूं तो बचेगा कितना, 5 और 35 में से 5 5 निकालूं तो कितना बचेगा? 7 7। यही बचेगा। कहने का Yes, मतलब sir. ये है कि जब आप 25 और 35 इनका जब आप एलसीएम फाइंड करोगे तो 5 से किया 7 आ गया, फिर 5 से किया और उसके बाद 1 आ गया और 7 आ गया, यही है ना। यस सर। तो 5 तो कॉमन हो गया, यही है। Yes, sir. तो बाकी दो फैक्टर कौन से बचे हैं, एक 5 और दूसरा कौन सा? 7. 7। अच्छा अगर एचसीएफ का मतलब जो इनमें कॉमन था, अगर मैं उसको निकाल लूं तो बाकी जो दो फैक्टर, अदर टू फैक्टर्स, जो बाकी दो फैक्टर बचते हैं वो बचते हैं 5 और 7। तो अगर मुझे ऐसा दिया हो क्वेश्चन में कि भाई जी दो नंबर है, उनका एचसीएफ 5 है और बाकी के जो दो फैक्टर है वो है 5 और 7, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर दो फैक्टर 5 और 7 है और HCF 5 दिया हुआ है, इसका मतलब इन दोनों में से कॉमन 5 निकाला है। तो मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक नंबर ये आ जाएगा, दूसरे वाला नंबर 35 आ जाएगा। सही बात है कि 35। नहीं? यस यस सर। तो टी है सिंपल सर सी आंसर बात है, इसका। अगर एक फैक्टर 13 है और एक फैक्टर 14 है, इट और मींस इन दोनों में से जो कॉमन चीज निकाली हुई है वो कॉमन वो चीज क्या 23 है? है सर। वो 23 है, 23. बिल्कुल सही है। 23 अच्छा हमें नंबर कौन सा फाइंड करना है, लार्जर की स्मॉलर? लार्जर लार्जर Large. तो लार्जर 14। फैक्टर 13 है कि 14? 14 है 14। सर। कुछ नहीं 14 करना जी, 23 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 322. ऑप्शन आ गया। इसमें जो डाउट है पूछ लो आप। है किसी को डाउट? चले आगे। Yes, sir. यस सर। अच्छा अगर स्मॉलर नंबर पूछा होता तो क्या करते? सर 13 से 13 मल्टीप्लाई। 13. 13 से 23 मल्टीप्लाई को कर। 13 के साथ मल्टीप्लाई कर देते। चलो बहुत बढ़िया। 299। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला, ये वाला देखो जरा। ये क्वेश्चन वही है जो सबसे पहले मुझे लगता है हमने जब स्टार्ट किया था तो अंकित ने मुझे बोला था, व्हाट्सएप पे भेजा था, याद है अंकित? यस सर। वो लीव्स द रिमाइंडर 9 वाला था ना, यस when सर। divided by 9 leaves no remainder। ये जल्दी से करो आप, इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 30 सेकंड के अंदर अंदर आंसर आना चाहिए इसका। अरे भाई ये क्वेश्चन तो पहले वाली लाइन से क्लियर है,
लिखा है इन नंबर x इज सर डिवाइडेड डी बाय 7। 147. बिल्कुल डी सही है। अरे डिवाइडेड बाय 7 तो उसने लिखा हुआ है कि रिमाइंडर 1 2 3 4 आएगा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। डिवाइडेड बाय 7 का मतलब वो नंबर 7 के टेबल में आता है। 148 नहीं आता 7 के टेबल में, 149 नहीं आता, 150 नहीं आता, 147 7 से डिवाइड होता है। ये आंसर आ गया, बात खत्म होगी। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। ये वाला करके बताओ जल्दी से। लिखा हुआ है एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। अच्छा मुझे बताओ प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका खुद 1 और खुद वो फैक्टर हो एक हाँ दूसरे के. तो कहता दो। अच्छा एक और बात, वो नंबर को प्राइम नहीं बोले उसने, कौन से बोले हैं? प्राइम। प्राइम प्राइम का नंबर. मतलब 2 Prime. 3 5 7 11 13, उसके बाद 17 19, इस टाइप के नंबर है। वो कहता है उनको मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 161। 161 और x जो नंबर है वो y से क्या है? ग्रेटर है, बड़ा है। बड़ा है ना। तो हमें वैल्यू फाइंड करना है 3y माइनस एक्स का, कितना आएगा? सर -2। सही है। सर -2. देखो जी 161 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो मुझे लगता है 161 पहले 2 से 3 से 5 7 से जाएगा, 7 टू द 23. 14 और उसके बाद आ जाएगा 3। इसका मतलब जी 161 जो है वो आता है अगर 7 को 23 से मल्टीप्लाई करते तो सिंपली पहले वाला नंबर 7 हो गया और सेकंड वाला हो गया 23। पर उसने बोला हुआ है x ग्रेटर देन y है, तो x का वैल्यू 23 और y का वैल्यू 7। पहले बताओ यहां तक समझ आ गया कि नहीं? Yes sir. यहां तक जो डाउट है पूछ लो। क्लियर है सर। तो अभी कुछ नहीं करना मुझे, 3y माइनस एक्स, 3y का वैल्यू है 7 और x 7. का वैल्यू है 21, 20. तो ये 20. 23। तो ये आ जाएगा 21, उसमें से 23 माइनस कर दिया, बट छोटे नंबर में से बड़ा वाला नंबर माइनस किया है तो -2. माइनस का 2। ऑप्शन आ गया फर्स्ट वाला ये। सबको क्लियर है? Yes sir. चलो जी फिर नेक्स्ट वाला करते हैं, स्पीड बनाओ जल्दी से। ये तो हमने कर लिया है। ये वही है सर्कुलर ट्रैक, कितने किलोमीटर वाला? 5 5 किलोमीटर। ये वही है। किलोमीटर। ये देखो जरा चेक करो, लिखा हुआ है जी 21 मैंगोज हैं। ध्यान से सुनना क्वेश्चन। एक ट्री पे 42 एप्पल ट्री हैं। अच्छा सॉरी 21 मैंगो ट्री हैं, 21 आम के पेड़ हैं, 42 एप्पल के पेड़ हैं, 56 जो है ऑरेंजेस के ट्री हैं। अब ध्यान से सुनो करना क्या है। कहता जी इनको इस तरह से लगाना है कि जो रो होगी ना, ईच रो उसमें सेम नंबर ऑफ ट्रीज होने चाहिए। कहने का मतलब अगर एक लाइन में 10 पेड़ मैंगो के हैं तो नेक्स्ट वाली लाइन में भी 10 पेड़ जो है वो आम के होने चाहिए। और सॉरी ये तो एक ही बात होगी। तो नेक्स्ट वाली लाइन में जो 10 पेड़ हैं वो आपके एप्पल के होने चाहिए, और नेक्स्ट वाली लाइन में आपके पास 10 पेड़ जो हैं वो ऑरेंजेस के होने चाहिए। मतलब कि आपके पास नंबर ऑफ ट्री इन एवरी रो वो सेम होने चाहिए। दूसरी बात, मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए? दैट ट्री शुड बी प्लांटेड। बताओ जी कितने ऐसी रो बनेंगी? 5 सॉरी 3 15 17 या फिर 20? जल्दी से करके बताओ।
पहले बताओ क्वेश्चन समझ आ गया सबको कि नहीं? Yes, sir. 17, sir. 21 मैंगो, 42 apple, एप्पल के 56 42 orange. और ऑरेंजेस के 56। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर जी हमें ये चेक करना हो कि हमें नंबर ऑफ रोज बनानी है और उसमें नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो इक्वल ही लगाने हैं, चाहे वो मैंगो के हों, एप्पल के हों या ऑरेंजेस के हों, तो जी हमें अगर उसमें इक्वल लगाने हैं तो उसके लिए हम HCF. फाइंड करते हैं HCF। Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ 3 नंबर का, 4 नंबर का या 10 नंबर का HCF फाइंड करने का शॉर्टकट क्या बताया था? सर 2 नंबर को माइनस दो करना। नंबर को माइनस करना. मुझे लगता है 2 नंबर के बीच में जिसमें कम डिफरेंस है, एक 42 और 56 है, सही 7, है? हम्म, तो दोनों का डिफरेंस आ गया 14। 14. पर प्रॉब्लम ये है जी 14 HCF नहीं हो सकता क्योंकि 21 जो है 14 के टेबल में नहीं आता है, सही है? Factors आप बनाएंगे. जरा फैक्टर बना लें, जरा इसके पहले करते हैं 2 से। 7 आ गया। बताओ Yes, क्या sir. 7 के टेबल में 21 आएगा? Yes, sir. यस सर, 42, यस Yes, सर, sir. 56। Yes, sir. चलो जी HCF आ गया 7। अब मुझे नवनीत बताएगी। नवनीत इसका मतलब बता दो क्या है 7 का। सर इस 7 वो आएंगे कि इतनी नंबर ऑफ ट्रीज, हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज होंगी. इसका मतलब ये हर है जी एक रो में हर 7 एक ट्री रो होंगे. में हमें 7 पेड़ 7. लगाने हैं बस। फिर सुनो, हर एक रो में हमें 7 पेड़ लगाने हैं। तो 7 पेड़ चाहे हम मैंगो के लगाएं, एप्पल के लगाएं या ऑरेंजेस के लगाएं, वो उनका नंबर 7 ही रहेगा। अब बताओ, मैं बताता हूँ 7 क्यों रहेगा। मुझे बताओ, अगर 21 मैंगोज हैं और हर रो में मुझे 7 मैंगोज लगाने हैं, तो क्या इसकी 3. टोटल रो बनेंगी 3? Yes, sir. यही बनेगी। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा 42 एप्पल है और हर एक रो में 7 एप्पल लगाने हैं, तो टोटल इसकी रो बनेगी 6, सही है? Yes, sir. और 56 ऑरेंजेस के पेड़ हैं और जी हर एक रो में 7 पेड़ लगाने हैं, तो जी टोटल इसकी रो बनेगी 8, यही है? ऐड कर तो देंगे टोटल तो हमें रो बनानी पड़ेंगी, इनको ऐड कर लिया तो टोटल रो बनानी पड़ेंगी 17. कितनी? 17. 17। ऑप्शन कौन सा है? ये रहा जी। अब बताओ जी, इसमें कोई डाउट है तो। अंकित, नो सर। ठीक है? कोमल, यस सर। नो सर, किरण, नो सर, शौर्य, ठीक है? नो, यस सर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वाला करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट? क्या मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में करवाया हुआ है? ये मत बोलना मत, नहीं करवाया है। 7/8, 13/16, 31/40 और 63/80। नवनीत, बताओ जरा क्या शॉर्टकट होता है अगर आपको चेक करना हो कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? सर मेरे को याद नहीं है. याद नहीं है? चलो जी, याद नहीं है तो मैं, चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ। सुनो, अब कभी भी एग्जाम में आ जाए कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है या बड़ा है, तो कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं। ध्यान से सुनो। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर. न्नीचे वाले को? डिनोमिनेटर. दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है? 1. बस जी, आपने अच्छा. जितना डिफरेंस आ गया ना, न्यूमिनेटर को उसके साथ डिवाइड कर देना है। मतलब कि 7 को 1 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 7, ठीक है। अच्छा बताओ, 13 और 16 में कितने का डिफरेंस है? 3. अब 13 को डिवाइड कर दिया 3 से, 4 आ गया। Yes, sir. आगे नहीं करना, कुछ पॉइंट्स में आएगा, जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो। बताओ जी, 31 और 40 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 9. 31 को डिवाइड कर दिया 9 से, 3 आ गया, 3. चलेगा। चलो जी बताओ, 63 में और 80 में डिफरेंस कितने का है? 17 का। 17. 63 को डिवाइड कर दिया 17 के साथ, 4 से आएगा। Yes, sir. कोई बात नहीं, 4 पॉइंट आने दो, हमें कुछ नहीं लेना देना। ये बताओ जरा, 7 में, 4 पॉइंट में, 3 पॉइंट में, 4 पॉइंट में सबसे बड़ा कौन सा है? 7. 7, इसका वैल्यू क्या है? 7. आ गया जी ऑप्शन ए, बात खत्म।
अभी कुछ याद आया होगा आपको, मैंने वैसे करवाया तो है ये। सबको क्लियर है? यस सर। चलो जी आगे चलते हैं। बस जी, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ना तो मतलब कि सोच लो कि आपको HCF एलसीएम समझ आ गया है। ध्यान से सुनना क्या है। कहता जी हमारे पास 4 पीसीज हैं वुड्स के, उनका लेंथ है 5/1/4। मैं इसको साफ से लिख देता हूँ। 5/1/4 होता है 21/4 मीटर। लिख लो पहले वाले का लेंथ। नेक्स्ट वाले का लेंथ है 1/13/5। इसका मतलब ये आ गया आपके पास 28/15। चलो जी मीटर। आगे वाला है 3/1/2, तो ये आ गया हमारे पास 7/2। और लास्ट वाला है जी 4/9/10, ये आ गया 49/10। अब ध्यान से सुनो, ये 4 पीसेज हैं, इन 4 पीसेज को कट कर लिया गया है, कट इनटू स्मॉल पीसेज। अब ध्यान से सुनना, और ऐसे पीसेज में कट किया हुआ है जिनका क्या है, लेंथ इक्वल है। इक्वल है। सही। कहने का मतलब अगर ये 21.4, अगर इसके आपने पीसेस बनाए हैं, सपोज कर लो 10 सेंटीमीटर के, सॉरी 10 मीटर के कह रहा हूँ, अगर आपने इसको 2.5 मीटर में कट किया हुआ है, तो ये जो 28/15 है इसकी भी लेंथ जो है 2.5 मीटर होनी चाहिए। 7/2 वाले की भी 2.5 मीटर होनी चाहिए, और 49/10 वाले की भी 2.5 मीटर होनी चाहिए। ये बात अलग है कि इसके कितने पीस निकलेंगे, इसके कितने पीस निकलेंगे, इसके कितने निकलेंगे, इसके कितने निकलेंगे, ये तो बाद की बात है। बट आप जब भी इनको कट करोगे तो सबका लेंथ क्या होना चाहिए, सेम, इक्वल होना चाहिए। अब आगे सुनो क्या किया फिर। वो कहता है जो पीसेस काटे उनके कितने सेट बनाए उसने, 2। सेट ऑफ 2, 2 सेट बना दिए उनके, और वो कारपेंटर्स को दे दिए फिर बना के। तो बताओ कितने कारपेंटर्स जो होंगे वो वर्क पे लगे होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है जी, जितने आपके टोटल नंबर ऑफ पीसेस बनेंगे, हर एक कारपेंटर को आप एक पीस दोगे, तो अगर आपके पास 200 बनते हैं पीसेस, तो कारपेंटर भी कितने होंगे, 200 होंगे। अब जल्दी से करके बता दो जरा। सर सेट ऑफ 2 कारपेंटर्स नहीं समझ आया। इसका मतलब ये है कि सपोज कर लो कि आपके पास पीसेस बन गए 100, ओके सर। तो उसके 2 सेट बनाने हो तो 100 + 100 कितने, 200। 200। बस ये है। लिखा हुआ है ना, सेट ऑफ 2 का मतलब जितने पहले बने होंगे ना 100 वाले, उनको डबल कर लेंगे 2 सेट बना के ना। ओके सर। मैं हिंट देता हूँ, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है। अगर जी आपको चेक करना हो कि ये जो लकड़ी के पीसेस हैं, इनमें से जो हमने पीसेस कट करने हैं उनकी इक्वल लेंथ होनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल लेंथ के लिए आपको इन पीसेस में से वही पीस निकालने पड़ेंगे जिनको क्या बोलते हैं, HCF मतलब जो कॉमन आती है। बिल्कुल जी, HCF फाइंड कर लो। 21/4, 28/15, 7/2 और 49/10। HCF फाइंड करने आता है इनका, कैसे करते हैं, ऊपर वालों का ऊपर HCF वालों और का HCF और नीचे वालों का LCM। अच्छा चलो HCF का मतलब बताता हूँ मैं। मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ जी जिसका मैं टेबल रीड करूँ तो उसमें 21 भी आ जाए, 28 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, 49 भी आ जाए। 7। मुझे तो नंबर सामने दिख रहा है, 7 आ गया जी। लिख लो, नंबर आ गया ऊपर 7। अब नीचे वाले नंबर का फाइंड करना है LCM। 4, 15, 2, 10। मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ जी जो 4, 15, 2 और 10 के टेबल में आता है। 120। 60, 60। बिल्कुल 60।
यस सर 60 जो है 4 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 10 के टेबल में भी आता है। तो बताओ जी जो पीसेस बनेंगे उनका लेंथ क्या होएगा? 7 by 7 by 7 60. अपॉन 7 में 60 60 60. राइट है। यहाँ तक सबको समझ आ गया? Yes sir. मैं हो सकता है कि आप ये जो नंबर लिए हुए हैं ना फ्रैक्शन वाले, इससे कंफ्यूज हो जाओ। मैं जरा इसका एग्जांपल छोटे वाले से बताता हूँ। ये पीस है जी 10 मीटर का, ये पीस है 20 मीटर का और ये पीस है 30 मीटर का। ठीक है, 30 का नहीं, ये लेते हैं 25 का। ध्यान से सुनना। अब मुझे बताओ अगर 10 का, 20 मीटर का, 25 का इनके पीसेस बनाने हो इक्वल साइज के, तो बताओ वो साइज कितने का होना चाहिए? बताओ जरा, कोई ऐसा नंबर बताओ 5. जो 10, 5. 20 और 25 का HCF हो। कितना हो गया? 5। 5. अच्छा मुझे बताओ, क्या इसका मतलब ये है कि मुझे हर एक जो ये पीसेस है उसमें से 5-5 मीटर के पीसेस काटने हैं? तो ये बताओ यस इस लकड़ी की लेंथ कितनी है? 10. तो अगर मुझे इसमें से 5 मीटर के पीसेस काटने हो तो कितने बनेंगे? 2 2 बनेंगे. अच्छा अगर 20 मीटर का है, इसमें से 5 मीटर के पीसेस काटने कितने बनेंगे? 4. इसमें से 5 5. मुझे बताओ ये किया कैसे आपने? Divide. बिल्कुल सही जी। अब मुझे बताओ अगर ये लेंथ दे रखी है 21/4 और अगर इसमें से मुझे पीसेस काटना है 7/60 का, तो बताओ जी 21/4 में से कितने पीसेस निकलेंगे? तो मैं बोलूंगा जी इसको 7/60 के साथ डिवाइड कर दो। ऐसे ही करोगे? Yes sir. तो ये आएगा 21/4, 60 चला जाएगा ऊपर, 7 आ जाएगा नीचे, 7 से कैंसिल हो गया 21, 4 से कैंसिल हो गया 60 और 15 इंटू 3 का मतलब इसमें से पीसेस कट होके आएंगे 45। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? Yes sir. यस सर सेम थिंग। अब मुझे नेक्स्ट में चेक करना है कि 28/5 में से अगर मैं 7/60 के पीसेस काटूं तो कितने बनेंगे? तो आप बोलोगे जी 28/15 और 60 चला जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। ये कैंसिल किया, 7 से कैंसिल किया, 4 इंटू 4 कितने? 16 ठीक है। अब 7/2, 7/2 में से जी अगर पीसेस काटें 60/7 के, तो जी हमारे पास पीसेस बनेंगे 30। सही है जी, 30 आ गया। लास्ट वाला रह गया। 49/10 इसको डिवाइड कर दें 7/60 से, तो 60 चला जाएगा ऊपर, 7 नीचे, यहाँ पे किया तो पीसेस बनेंगे 42। सही है। यस Yes सर sir. टोटल ऐड कर लेते हैं। 5 + 6 11 + 2 13 आ गया, 3 1 1 + 4 5 6 9 9 + 4 13। बताओ जी पहले यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं? Yes sir. बताओ टोटल पीसेस कितने बने? 133. 133। तो अगर मैं यही पीसेस एक एक पीस एक एक कारपेंटर को दे दूं तो टोटल कारपेंटर चाहिए मुझे 133। पर उसने यहाँ पे लिखा हुआ कितने सेट बनाने हैं? 2 तो जी ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कारपेंटर मेरे को चाहिए 266। 6. ये आ गया जी ऑप्शन आपका डी। ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में ना 5 या 7 नंबर का आना चाहिए। देखो मैम ऐसा है कि मैंने आपको पहले बताया था हमारे पास 3 क्लासेस होंगी, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट वाला। आज वाले सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। हाँ, ये 2 में नहीं आना चाहिए, फिर ये जो नाइंसाफी होगी। नहीं क्वेश्चन सिंपल ही है एक्चुअल में। आपको पता है किससे मुश्किल आ रही है? वो फ्रैक्शन वाले से मुश्किल आ रही है और कुछ नहीं है। सर फ्रैक्शन में आप जो न्यूमरेटर है उसके हमने एलसीएम नहीं निकालने थे, मतलब अगर पहले जो क्वेश्चन। नहीं HCF फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ऊपर वाले नंबर का HCF और नीचे वाले नंबर का LCM।
आपने लगाई है HCF एलसीएम वाली फर्स्ट वाली क्लास? नहीं सर पर फर्स्ट वाली नहीं लगाई। ये तो मैंने बताया था आपको आई थिंक सेकंड वाली क्लास में। हाँ सर, लेकिन इससे पहले जो एक क्वेश्चन था जिसमें वो ट्रैक वाला जिसमें 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, लो जी वापस आ जाते उसकी हैं। स्पीड 5 किलोमीटर वाला, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ज्यादा आगे आगे 5 किलोमीटर यही तो था ट्रैक वाला, ये बताओ। वाला, यस सर। इसमें हमने इसमें क्या सर फाइंड किया था? इसमें जब हमने टाइम निकाला था एलसीएम फाइंड किया ना? 2, हाँ जी 2, 5/3 एंड 5/2, तो हमने जो इसका न्यूमरेटर है उसका तो हमने एलसीएम नहीं लिया था, HCF लिया था ना? एचसीएफ लिया था। ओके, हाँ मैंने देखो मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ, देखो जरा। अच्छा ठीक है, मैंने गलत लिख दिया HCF। ठीक है, ठीक है। और इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सुनो मेरी बात। आपने फाइंड क्या करना है यहाँ पे? HCF है ना, तो पहले प्रेफरेंस HCF को देनी है, HCF ऊपर लिखना है, एलसीएम नीचे लिखना है, बात खत्म होगी। और अगर एलसीएम फाइंड करना हो तो ऊपर वाले नंबर का क्या? एलसीएम, और नीचे वालों का HCF। HCF। ठीक है, आज क्लास कोई बात नहीं, अगर एक्सटेंड हो रही है तो चलने दो, आज क्वेश्चन भी थोड़े से ज्यादा हैं। सर टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल क्वेश्चन तो और ज्यादा है। आप ऐसा करो, स्क्रीनशॉट खींचो सारे, इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैंने टाइप तो अप्रोक्सीमेट सारे करवा दिए हैं। जिन क्वेश्चन में डाउट होएगा फिर वो कल डिस्कस कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया? यस सर। ठीक है, इस वाले का भी नेक्स्ट। नेक्स्ट चलें? यस सर। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन आज मुझे लगता है उसमें डाला था अपना, इसी का आपने पूछा था एक। यस सर। नेक्स्ट 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 वाला। नेक्स्ट 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 चेक करो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये वही क्वेश्चन है ट्रैक वाला, सर्कुलर ट्रैक। उसमें 5 किलोमीटर था, इसमें कितना है? 8 किलोमीटर। नेक्स्ट, ये भी सर्कुलर ट्रैक वाला है, पर इसमें ऑलरेडी टाइमिंग गिवन है, इसमें डिस्टेंस का कोई जरूरत नहीं है, दिया ही नहीं है। एक ये है। लास्ट क्वेश्चन। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यस सर। अब आपका काम क्या है, जितने क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट में लिए हैं ये आपने ट्राई करने हैं, और कल हम यही क्वेश्चन करेंगे जो आपके डाउट वाले होंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। चलो जी, फिर ठीक है, आज के लिए बहुत है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।